आज रांची में एक साथ 16 माओवादियों ने पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी चंदन लोहरा के बारे कि किस प्रकार से उसके भाई मंगल लोहरा ने चंदन लोहरा को आत्मसमर्पण कराने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला था। ये कहानी बेहद जो है रोचक और दिलचस्प है। चंदन लोहरा की टीम जो थी वो सारंडा में एक्टिव थी, जहां पर सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। जिसके बाद चंदन लोहरा के साथ वो तमाम माओवादी लगभग 9 संख्या में थे। वो लोग सारंडा से भागकर कोल्हान पहुंचते हैं और कोल्हान से भागते हुए पोड़ाहाट के केराबेड़ जो है वो गांव में पहुंच जाते हैं। हालांकि चंदन लोहरा का भाई मंगल लोहरा काफ़ी लंबे समय से अपने भाई की तलाश कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि चंदन जो है वो मुख्य धारा से जुड़ जाए। इसके लिए कई सालों से चंदन लोहरा की खोजबीन उसके परिजन जो है वो कर ही रहे थे। तब परिवार वालों को पता चलता है कि चंदन लोहरा पोड़ाहाट इलाके में पहुंच चुका है और केड़ाबीर गांव में मौजूद है। उसके बाद चंदन लोहरा का भाई मंगल लोहरा अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ यानी कि 3 लोग केड़ाबीर गांव पहुंचते हैं, जहां पर पूछताछ के बाद ये पता चलता है कि चंदन लोहरा और उसके साथ 9 लोग केड़ाबीर गांव के सटे जंगल में वो लोग मौजूद हैं। अपने जान की परवाह किए बगैर चंदन लोहरा का भाई मंगल लोहरा बेहद बहादुरी के साथ अपने भाई से मुलाकात करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर सबसे पहले मुलाकात सालुका कायम से मंगल लोहरा की होती है, जहां पर सालुका कायम ने सबसे पहले ऊपर से नीचे पेंट शर्ट जो भी था उसमें उसको जो है सालुका कायम ने चेक किया और कई तरह के सवाल भी सालुका कायम के द्वारा पूछे गए कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, कौन भेजा है और किसकी जानकारी पर वहाँ पर पहुँचे। सालुका कायम को ये लग ही नहीं रहा था कि मंगल लोहरा जो है चंदन को घर वापस लेने के लिए गया हुआ है। उसके बाद मंगल से चंदन की मुलाकात हो जाती है। चंदन और मंगल मिलते ही काफ़ी भावुक हो जाते हैं, गले मिलते हैं और चंदन जो है रोने भी लगता है और चंदन की पत्नी पारुल के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सालुका कायम को लग रहा था कि मंगल लोहरा अपने भाई चंदन लोहरा से मिलकर वापस चला जाएगा। बाकायदा कई बार मंगल लोहरा को डराने की कोशिश सालुका कायम के द्वारा की जा रही थी, क्योंकि सालुका कायम के हाथों में हथियार था, AK-47 था और जिस तरीके से सालुका कायम के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी गुस्से वाला है, ऐसे में जान का भी खतरा मंगल लोहरा को था। उसके बाद कुछ देर की मुलाकात हुई चंदन और मंगल की और फिर मंगल लोहरा को वहां से भेज दिया गया और तमाम माओवादी जो 9 की संख्या में थे वो जंगल की ओर चले गए। मंगल लोहरा वो सोचकर ही आया था कि अपने भाई को वो लेकर जाएगा और फिर मंगल पूरी रात उसी गांव में ठहरा रहा और फिर दोबारा जो है चंदन लोहरा वहाँ पर अपने भाई मंगल लोहरा से मुलाकात करने के लिए गांव केड़ाबीर पहुँच जाता है। हालांकि जब मंगल लोहरा और चंदन लोहरा की मुलाकात उस जंगल इलाके में हुई थी, तब कानो ही कान ये पहले से ही बात सेट हो चुकी थी कि मंगल जो है लेने के लिए आया हुआ है और चंदन भी घर जाने के लिए मान गया। उसके बाद किसी तरीके से बहाने कर सालुका कायम को ये बात कही जाती है कि मैं 10 मिनट मुलाकात करके अपने भाई से मिलकर आता हूँ। ये बात कहकर चंदन लोहरा, पारुल और अनीसा और साथ में और एक थी वो भी मिलने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं और उसके बाद वो सभी लोग मंगल लोहरा के साथ वहाँ उस गांव से यानी कि केड़ाबीर गांव से भागते भागते
कच्ची सड़कों के रास्ते, जंगली पहाड़ों के रास्ते भाग कर नचलदा गांव पहुंचते हैं और फिर वहां से गाड़ी में बैठकर किसी तरह से वहां से भाग निकलते हैं। सबसे बड़ा खतरा वहां पर इसलिए भी था क्योंकि सालुका के पास AK-47 हथियार थी और जब चंदन लोहरा पारुल रहे थे उस इलाके से तो कहीं ना कहीं खतरा सालुका कायम से था, वो फायरिंग भी कर सकता था। तो देखिए किस तरीके से मंगल लोहरा ने अपने भाई को निकालने के लिए, अपने भाई को आत्मसमर्पण कराने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और फाइनली देखिए वो आत्मसमर्पण कर दिया है। परिवार में खुशी है।